अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज सुबह का आगाज़ अपने जो बकरी वाली दूध से मैं स्पेशली जो चाय बनाती हूँ ना, कस्बे में जाने के बाद, और मैं कुछ मिस करूँ ना करूँ ना, इसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। क्योंकि कस्बे में मुझे तो सुबह सुबह वो जो चाय का मज़ा होता है ना, वो इसके बिना तो मुझे मज़े की लगती ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने शुरू में देख ही लिया होगा कि मेरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और तकरीबन तैयारियां कंप्लीट ही हो चुकी हैं। कुछ चीज़ों के हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये खुशी के मूवमेंट है या गम के मूवमेंट है, कुछ समझ नहीं आ रहा। काम का बर्डन इतना है इतना इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, मैं समझती हूँ कि आपसी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत पॉजिटिव कर देती है और बहुत कुछ सिखा देती है। अच्छा, मैं यहाँ घर की सारी काम कर रही हूँ और मियाँ जी वहाँ के कर रहे हैं, अब जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो आपको बहुत कामयाब करती है। जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल लूज़ है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकते। अच्छा, अक्सर लोगों का मानना होता है कि हम अपने दायरे से बाहर नहीं निकल सकते, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते या हम इतना कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरा मानना है, अगर आप अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप समझ लें कि आप तो फिर कुछ अचीव ही नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि कुछ करने से ही कुछ हासिल होने का अल्लाह पाक ने लिखा है ना। तो मेरे लिए ये सब कुछ इतना मुश्किल था, और जब कस्बे में ये सब चीज़ें कर रही थी तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे जो कुल कायनात या मेरी जो कुल जमा पूंजी है ना, वो मेरे जूते और कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब कि मैं हर ड्रॉ से अपने ही जूते निकाल रही थी, अपने ही कपड़े निकाल रही थी, अपने ही पर्स निकाल रही थी। और एक पल के लिए तो मैं हंसी कि शुक्र है मियाँ जी को मैंने इस काम में डाला नहीं। अगर उन्होंने इतनी मेरे पास चीज़ें देखनी थी ना, तो उन्होंने तो परेशान ही हो जाना था। अच्छा, मेरे लिए सबसे अच्छा ये होता है कि मैं जो मतलब कोई भी टारगेट करती हूँ उसको अचीव बड़े ज़बरदस्त तरीके से करती हूँ। ये शायद मेरा एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैनेजमेंट स्किल्स जो होती है ना, वो आपको हमेशा कामयाब करती हैं। मैंने मतलब पूरा घर आपने मेरा देखा है, वेल सेटल घर, जिसको मैंने अपने हिसाब से सब कुछ मतलब ज़्यादा तो चीज़ें लेकर जानी थी और काफ़ी सारी यहाँ छोड़नी थी, क्योंकि ये मेरा घर है और आना जाना तो ज़िंदगी के साथ हर चीज़ के साथ लगा रहता है। तो ये जो मेरे पर्सों की कलेक्शन थी ना, मैं तो मतलब देती रहती हूँ, लेती रहती हूँ, देती रहती हूँ, लेती रहती हूँ। ये मेरे साथ मसला है ना कि मैं मतलब लेती भी हूँ और निकालती भी रहती हूँ, फिर भी इन चीज़ों में कमी नहीं होती। क्योंकि शौक़ जो होता है ना, वो आपको हमेशा कामयाब भी करता है, बर्बाद भी करता है। लेकिन चले, मैंने कहा इन अपनी जो है मेरी जो सदियों की जमा पूंजी है, इसे तो मैं लेकर जाऊँगी। अच्छा, हम लोगों ने कॉटन इतने मंगवाए, लेकिन हमारा सामान जो है ना, अभी तक जो है हमें समझ नहीं आ रहा। कपड़े हैं तो अनलिमिटेड कपड़े, क्योंकि जब आप घर में रह रहे होते हैं तो आपका काम होता है, और एक औरत का तो यही होता है, उसने घर बनाना है। और अगर नहीं बनाते तो भी वही बात है ना कि आपको वक्त पे आपकी चीज़ें नहीं मिलती। तो मैंने इतनी चीज़ें बनाई थी, और काफ़ी तो मेरे पास, मैंने बताया ना कि मेरे पास वो नहीं था जिसमें मैं मतलब मेरे पास डिवाइडर नहीं था, क्योंकि मेरे फर्नीचर में नहीं था। तो उस वजह से मुझे अलग से सारे कैबिनेट्स वगैरह बनवाने पड़े। मैंने पर्दे उतार लिए थे, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ उन पर्दों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ तो कम कम आना होगा। तो मैंने ये लगा दिए। एलईडी वगैरह मियाँ ने, तो एक ये वाहिद चीज़ थी जो मियाँ ने उतारी थी, शायद उनका इंटरेस्ट इसमें था, बाकी उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। वो सारा जो है ना, सारा कुछ मेरे ऊपर था, लेकिन मैंने उसको बड़ी समझदारी से ना, मतलब पूरी पैकिंग मैंने की। और पैकिंग को भी करने का एक मेरा शुरू से है कि मैं बड़े डीप क्लीनिंग तरीके से काम करती हूँ ना, क्योंकि काम इस तरह ही करें कि फिर वो जब वापस से आप अपना काम खोलें तो ये ना हो कि आपको समझ ही ना आ रहा हो कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, मैंने ये पर्दे भी यहाँ से उतार दिए। कुछ मैं यहाँ पर अपने सोफ़ा सेट जो है बाहर वाला टीवी लॉन्च का छोड़ रही हूँ, लेकिन क्रॉकरी और बर्तन तो मेरी जान, मतलब मैंने सारी ज़िंदगी ये बनाया है, तो मैं ये तो सब लेके जाऊँगी। क्योंकि मुझे किचन से बड़ा लव है और मैं अपना किचन बड़ा अच्छा सेट करने लगी हूँ। कपड़े भी मैंने साथ साथ वॉश करवाए, कुछ बेडशीटें थी, कुछ मैंने मासी ने मिलके करे। मतलब इतना काम था मेरे लिए, तो मैं समझें अभी तक मैं इन चीज़ों में इतनी उलझी थी। लेकिन साथ साथ मैंने काफ़ी चीज़ें कैप्चर की कि मैंने कहा मेरे व्यूअर्स भी देखें कि मेरी ज़िंदगी में कितनी हलचल फ़िलहाल चल रही है।
अच्छा, आप कहीं भी चले जाएं, औरत की ज़िंदगी का दारोमदार उसकी किचन से होता है। किचन भी मैंने काफ़ी सेपरेट चीज़ें यहाँ रखी हैं कि मैं आती जाती रहूँ तो उतनी चीज़ें यहाँ रहें। लेकिन मेरी ये है कि मैं पुराने कोई बर्तन नहीं लेके जा रही, मैं सारे अपने नए जो मैं मेरी शादी में या शादी के बाद मैं बनाती रही और मैं सोचती थी कि मेरा एक अच्छा सा किचन हो, मैं उसमें सेट करूँ। तो वो जो है ना, एक थोड़ी सी ड्रीम लेवल वो मेरा पूरा होने वाला है। तो मैंने वो सारे जो है ना नए अपने सारी क्रॉकरी निकाली और जैसे जैसे मैं सेटिंग करूँगी वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप ना चाहते हुए भी ऐसा सब कुछ कर रहे होते हैं। साथ मैंने यखनी पुलाव वाल बनाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। बच्चे और मैंने आराम से खा लिया साथ में। कामों के बीच में इतना ही कर सकते हैं। बिस्तर मैंने कुछ क्लीन करवाए थे, मैंने कहा इनको भी कुछ लेके जाने, कुछ यहीं छोड़ने। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। लास्ट मूवमेंट पे ये जो है मेरा फ़र्नीचर वगैरह जो था ये भी सारा खुल रहा था। फ़र्नीचर मैं लेके जा रही हूँ, बाकी सोफ़ा सेट वगैरह नहीं लेके जा रही, क्योंकि घर बड़ा है तो हर चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप जब इतनी चीज़ें बनाते तो फिर वो डिवाइड करके ना आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, आप कितना भी काम करें ना, तो मैं समझती हूँ कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला करें। मैंने कहा चलें जी, कैल्सी पर ज़ोर है आजकल, क्योंकि इतनी गर्मी का प्रेशर है। काम करते जाएं और जो है ना ये पीते जाएं तो आपकी एनर्जी लेवल बरकरार रहता है, वरना बहुत बुरा हाल है। और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह आपको मेरे घर में मिलेगा और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सब कुछ इतना अच्छा करे और मैं आपसे शेयरिंग करती रहूं। अच्छा, मैं आपसे कहती हूँ ना कि हमेशा जो है ना ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए ना आपका जो है ना स्टेमिना और आपकी कोशिश और आपकी सोच जब तक वो ऊंची नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने दायरे से बाहर निकल के सोचना पड़ता है। सोचने के बाद आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, करने के बाद ही आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ड्रीम लेवल्स बड़े होते हैं तभी आप ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। अगर ड्रीम लेवल्स आप रखेंगे ही नहीं तो आपकी तो सर्कल ही वहीं ख़त्म हो जाएगा जहाँ आपने सोच को ख़त्म किया। तो हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोचने के बाद पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ अपने आप को कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाते रहें। आई होप को आपको मेरा ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।